नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं 2024-25 के लिए। ठीक है, तो जो लोग 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। क्या आपको पूरे साल पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस चीज़ को समझ लीजिएगा पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि आप लोगों का वीकली टेस्ट भी शुरू हो चुका है। वीकली टेस्ट यानी कल से 22 जून से आप लोग का वीकली टेस्ट भी शुरू हो गया है। आप लोग का वीकली टेस्ट भी अब होगा। ठीक है, तो वीकली टेस्ट के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में थे और 9th में भी आप लोग का वीकली टेस्ट हुआ था आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसको इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा हिंदी। ठीक है, अब हिंदी में आप लोगों के पास दो ठो बुक है। ठीक है, पहला एक क्षितिज है, दूसरा क्या है, कृतिका। पहला बुक का नाम क्या है, क्षितिज, और दूसरा का कृतिका। ठीक है, अब क्षितिज जो बुक है उसमें से आप लोग को मई और जून में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सूरदास और नेताजी का चश्मा पढ़ना है। वहीं पे कृतिका को आप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ सकते, लेकिन आप लोग अपने तरीक़ा से पढ़ते चलिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आप लोग को लेकर चलना है कि जैसे ही मई जून ख़त्म होता है हम लोग को इतना आगे इसके जो भी ऊपर वाला है सारी चीज़ हम लोग को ख़त्म कर लेना है, सब चीज़ आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए जुलाई में अब क्या हो गया, जुलाई में आप लोग को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना होगा, फिर से बाल गोविंद भगत पढ़ना होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है। वहीं पे कृतिका में माता का आंचल पहला चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, साथ में इधर व्याकरण भी है, तो व्याकरण में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ ऐसे आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा आप लोग इस सिलेबस को देख सकते हैं। अगर कहीं पर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसा कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आएगी समझने में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका क्षितिज का बुक का है और ये वाला कृतिका का है। ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर दिए गए हैं, उस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं और कुछ इंग्लिश का भी सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब फर्स्ट फ्लाइट आपके पास इंग्लिश में भी दो बुक है, पहला फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से अ लेटर टू गॉड, फिर से डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये दोनों पोएम है। ठीक है, तो अ लेटर टू गॉड भी तो शायद इस चैनल पे हो चुका है। ठीक है, और डस्ट ऑफ स्नो भी हो चुका है, फायर एंड आइस का वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट विदाउट फिट से ये भी आपका चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो मतलब फायर एंड आइस केवल आप लोग का बाकी है इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। साथ में आप लोगों को जो राइटिंग एंड ग्रामर में क्या हो जाएगा, आपको टेंस पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस चैनल से जो कुछ भी हो पाएगा आप लोग को मदद किया जाएगा। तो वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक कीजिएगा तो दूसरों लोगों के पास भी ये वीडियो ज़्यादा पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चैप्टर देख चुके हैं, तो चैप्टर को देख लिए हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही कि मैथ में कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया मैथ में थोड़ा सिलेबस समझने में दिक्कत हो रहा है, तो मैथ वाला समझा दीजिएगा। ठीक है, वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत आप लोग देख लीजिए, संस्कृत को। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर आप लोग को दिए गए हैं, तो संस्कृत का सिलेबस हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास गणित का सिलेबस आ चुका है, मैथ्स। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर आप लोग को सभी लोग को पता है कि वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है, 1.1 भूमिका पढ़ना है, 1.2 अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, 1.3 अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण पढ़ना है, और 1.4 सारांश पढ़ना है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये आ रही कि सभी लोग वो चैप्टर 1 तो ही समझ जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भैया हम लोग में तो अगर नया बुक देखा जाए तो नया बुक का जो PDF भी आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए वेबसाइट पे एक PDF का, मैथ बुक का PDF का ये बना दूंगा, जहाँ पर आप लोगों को सारे चैप्टर वाइज आप लोगों को PDF देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, वास्तविक संख्या सभी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, कि चैप्टर 1 है और उसमें क्या समझ रहे हैं कि प्रश्नावली पूछ रहा है, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, लेकिन हमारा चैप्टर 1 में तो 1.1 और 1.2 ही है, तो यहाँ पर 1.4 क्या हम लोग को पुराना वाला पढ़ना है? नहीं, देखिए यहाँ पर करना है कि आप लोग को बता रहे हैं।
ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग मैथ वाला में चलते हैं सिलेबस में, और मैथ वाला कौन सा है, ये वाला है ना, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये मैं मैथ का चैप्टर 1 है, ठीक है, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 है, और यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर 1 है, ठीक है, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। अब देखिए 1.1 यहाँ पर ये बता रहे हैं 1.1 में आपका क्या है, भूमिका पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, दोनों टाइप के आपके परीक्षा होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए 1.2 में अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, और यहाँ पर आप लोग को उदाहरण से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को उदाहरण का भी क्वेश्चन बताते चलता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा। और यहाँ पर आप लोग को देखिए उदाहरण के साथ साथ आप लोगों को क्या ख़त्म करना है, उदाहरण के साथ साथ आप लोगों को प्रश्नावली भी ख़त्म करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सारे उदाहरण के प्रश्न दिए हुए हैं, सभी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, सभी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ देखिए 1.3 अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भंडन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यह यहाँ पर सारे कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को अपनी किताब को देखना है, ठीक है। तो ये मैथ वाला सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है, ठीक है। और 1.4 में यहाँ पर ही सारांश है, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम लोग वापस से अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैथ वाला में सभी में आप लोग सभी चैप्टर में यही चीज़ को आप लोग को देखना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जी, तो यहाँ देखिएगा, चलिए अब साइंस आ गया, ठीक है, साइंस विज्ञान। तो विज्ञान में आप लोगों को क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 है, ठीक है। आगे जैव परक्रम चैप्टर 5 है, उसके बाद प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर 9 है। तो यहाँ कैसे है देख लीजिएगा, यहाँ पर पहला तो रसायन विज्ञान है, दूसरा जैव परक्रम आपका जीव विज्ञान हो जाएगा, और तीसरा प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो सभी विज्ञान से एक एक चैप्टर आप लोग को स्टार्टिंग से दिए जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग हिस्ट्री थोड़ा सा SST के बारे में भी जान लेते हैं, सोशल साइंस, ठीक है। तो सोशल साइंस में आप लोग को सबसे पहले ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये सब आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ज्योग्राफी का फिर वन एवं वन्य जीवन जीव संसाधन है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस को पूरा आप लोग देख लिए, और इसका PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर ही सेंड कर दूंगा। तो अगर वहाँ पर नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। नहीं तो अगर वहाँ पर नहीं ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वेबसाइट से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है, किस दिन किस सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट होने वाला है उसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा इधर चलना होगा, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर ही ये क्लास 9 का है, चलिए यहाँ पर ही क्लास 10th के लिए, ठीक है, 2024-25 क्लास 10th प्रोजेक्ट रेल के तहत साप्ताहिक जांच परीक्षा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा हम लोग को देखना क्या है, सब्जेक्ट और डेट, ठीक है। तो 22/6/2024 22 जून को क्या होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी का आप लोग का वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। वहीं पर ही 29 जून 2024 को आप लोग का सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू और अदर लैंग्वेज का वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। वहीं पर ही हम लोग 6 जुलाई को देखें तो मैथ्स का गणित का वीकली टेस्ट होने वाला है, 13 जुलाई का विज्ञान यानी साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है, 18 जुलाई को फिर आपका ही इंग्लिश और हिंदी का है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग का पूरा सब्जेक्ट पूरा आप लोग का प्रोग्राम दिया हुआ है, और आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, दोनों PDF आप लोगों के ग्रुप में आ जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए तो सभी चीज़ें ठीक है, अगर कुछ फिर भी दिक्कत हो रही, कुछ समझने में दिक्कत हो रही तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट का बहुत जल्दी आप लोग को रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। और बाकी जो भी इस चैनल की तरफ से मदद होगी आप लोग को बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। अपना पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, अपने तैयारी को और अच्छा कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।